हेलो एवरीवन। मदरहुड इज अ ब्लेसिंग और ये बोला जाता है कि एक बच्चे का जन्म माँ के लिए पुनर्जन्म होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस एक फीमेल की बॉडी में होते हैं। लेकिन जब माँ पहली बार अपने बच्चे का फेस देखती है तो उनकी वो सारी तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन जो चेंजेस हुए हैं बॉडी में उनको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम एडिमा। मतलब प्रेगनेंसी के बाद में जो स्वेलिंग डेवलप हो जाती है फीमेल्स की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम एडिमा। हालांकि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, दोनों में ही ये कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन सी सेक्शन में ये ज्यादा दिखता है क्योंकि वहां पे आईवी एडमिनिस्टर किया जाता है। स्वेलिंग होने का कारण क्या है कि जब फीटल का एक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उस समय पे एक फीमेल बॉडी अपनी ब्लड वॉल्यूम से 50% ज्यादा फ्लूइड कैरी कर रही होती है। अब प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, ये जो फ्लूइड इतना था बॉडी में एकदम तो कहीं गायब होगा नहीं, तो वो फ्लूइड क्या होता है, हमारी ही बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो स्वेलिंग के फॉर्म में वो दिखाई देने लगता है। वो स्वेलिंग आपको फेस पे दिखेगी, हाथों में दिखेगी, पैरों में दिखेगी। और कुछ लोगों में ये स्वेलिंग पेन फ्री होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये स्वेलिंग बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। पेन के साथ साथ ये आपके जॉइंट मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। मतलब आप अपने एक जॉइंट को पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाते, जो कि आपकी डेली एक्टिविटीज में आपको इम्पैक्ट करने लगती है। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं? पहले से ही सबसे पहले अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना है। दूसरा, जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस हैं कि आप बहुत देर तक खड़े हुए हैं या आप अपने पैरों को लटका के बैठे हुए हैं, इन सारे पोजीशंस को आपको अवॉइड करना है। तीसरा, हमेशा कंफर्टेबल क्लोथिंग, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्लूइड है और आपने बहुत टाइट क्लोथिंग पहनी है तो वो इस एडिमा को और बढ़ा देता है। अपने डाइट का ध्यान रखना है, जिसमें अच्छा कैल्शियम, विटामिन डी, B12, आयरन का इंटेक करना है। अपनी माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है, कोई बहुत हमें फास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी और बिना गाइडेंस के तो कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। पहले अवेयरनेस उतनी नहीं थी, बट आज की डेट में फीमेल्स एंटीनेटल, पोस्टनेटल एक्सरसाइज सेशंस ज्वाइन करती हैं, जिससे उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के बाद और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंडर में ही करें, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज आप अपनी मर्जी से करेंगे तो हो सकता है कोई आपको प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि ये जो स्वेलिंग होती है जनरली ये सिमेट्रिकल होती है। मतलब आपके जितनी स्वेलिंग राइट हैंड में है उतनी ही आपकी लेफ्ट हैंड में है, दैट इज नॉर्मल। जितनी स्वेलिंग आपके लेफ्ट लेग में है, लेफ्ट फीट में है, उतनी ही आपकी राइट फीट में है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर स्वेलिंग एसिमेट्रिकल है, मतलब एक साइड में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, दूसरी साइड में कंपैरेटिवली कम है या दूसरी साइड में है ही नहीं, तो ये एक नॉर्मल साइन नहीं है। आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लाइट एक्सरसाइजेस में कुछ योगा पोजेस होते हैं, कुछ एक्सरसाइज हम स्टैंडिंग में कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हम सिटिंग में कर सकते हैं। अपनी डेली एक्टिविटीज में हम नॉर्मल वॉक को ऐड कर सकते हैं। लेकिन वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम 2 स्टेप चल रहे हैं और ज्यादा देर खड़े हैं, क्योंकि एक एनर्जी लेवल डाउन होता है तो फीमेल क्या करती हैं कि वो थोड़ी देर चलती हैं, फिर वो खड़े रहते हैं बहुत देर तक, फिर वो 2 स्टेप चलेंगे, फिर खड़े रहेंगे। तो अगेन व्हाट यू आर डूइंग कि हम ज्यादा देर खड़े होके अपनी स्वेलिंग को और बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है, दिस इज पोस्टपार्टम एडिमा, एक सिंपलेस्ट कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से पोस्ट डिलीवरी फीमेल्स को बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस सिटिंग में और स्टैंडिंग में, जिसको आप करेंगे तो आप इन नॉर्मल ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे बच सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।